वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर रिज्यूम करेंगे। तो लास्ट क्लास तो आपको याद ही होगी हमने क्या पढ़ा था। एक था आपका प्रोसेस वन जिसको मैं P1 बोलता था, एक था प्रोसेस टू जिसे मैं P2 बोलता था, एक था प्रोसेस थ्री और हमने 3 प्रोसेस तक पढ़ा था। उससे ज़्यादा भी आगे जाना हो तो आप लोग जा सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपके सेम ही लगने वाले हैं। प्रोसेस वन में हम रॉ मटेरियल को इंसर्ट करते थे और साथ में और कुछ लेबर ओवरहेड का खर्चा होता था और फिर वो जो है प्रोसेस टू में ट्रांसफर होता था। प्रोसेस वन का आउटपुट प्रोसेस टू का इनपुट बनता था। फिर यहाँ पर और कुछ मटेरियल ऐड होता था, लेबर लगती थी, ओवरहेड लगता था और इसका जो आउटपुट है वो प्रोसेस थ्री का इनपुट बनता था। प्रोसेस थ्री में और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लग जाता था और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता था वो हमारे फिनिश स्टॉक अकाउंट में जाता था। तो अभी तक तो हमने यही समझा था कि प्रोसेस वन में अगर कुछ जाएगा और उस पर जो भी खर्चा लगेगा तो वो सारा का सारा हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। बट यदि मैं आपको बोलता हूं कि 31 मार्च 2021 अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर डेट की, तो हो सकता है कि उस दिन के क्लोज होने तक कुछ यूनिट्स तो प्रोसेस वन से निकल गई और कुछ प्रोसेस वन में अभी है, यानी कि इंसर्ट तो कर दी है बट बाहर नहीं निकली है, जिसको मैं बोलता हूं वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस भी साथ में आ जाएगा। पिछली क्लास में तो हमने सारा का सारा प्रोसेस वन का प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर दिया था, बट अब ऐसा नहीं होएगा। पीरियड एंड पर ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपका इंसर्ट तो कर दिया है प्रोसेस में रॉ मटेरियल, उस पर लेबर ओवरहेड ने थोड़ा बहुत काम तो कर दिया है, बट डे क्लोज होने तक कुछ इन्वेंट्री वही प्रोसेस वन में रह गई है और कुछ इन्वेंट्री पूरी बनकर आगे निकल गई है। तो ये प्रोसेस टू के साथ भी होगा पीरियड एंड पर कि काफी सारी इन्वेंट्री आई प्रोसेस वन से और वहां पर लेबर ओवरहेड ने काम किया, कुछ तो बनकर निकल गई आगे प्रोसेस में और कुछ एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट या क्लोज ऑफ द पीरियड वर्क इन प्रोग्रेस में बची हुई है, यानी कि प्रोसेस टू में इंसर्ट किया था पर बनकर नहीं निकला है। तो ये भी वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी वर्क इन प्रोग्रेस, और जो यहाँ पर इंसर्ट किया बनकर निकल गया वो फिनिश गुड्स, जो बनकर अभी नहीं निकला एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द पीरियड, जिस भी पीरियड की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर भी वर्क इन प्रोग्रेस रह जाएगा। यानी 3 जगह पर वर्क इन प्रोग्रेस रह सकता है। अगर 4 प्रोसेस हैं 4 जगह पे रह सकता है। जो भी फिनिश गुड्स बनकर नहीं निकला, प्रोसेस में इंसर्ट कर दिया गया है, बनकर नहीं निकला है, तो वो सारी चीजें वर्क इन प्रोग्रेस रहेगी। अब वो वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पर है, प्रोसेस वन में है, टू में, थ्री में, वो आपको देखना पड़ेगा। उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, वेटेड एवरेज मेथड से कैसे होगा, फीफो मेथड से वैल्यूएशन कैसे होगा, क्योंकि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जनरली हम फीफो और वेटेड एवरेज दोनों यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको रॉ मटेरियल का भी सिखाया था। हालांकि उसमें तो बस सामान खरीदा था और सामान निकल गया, उतना ही हम देखते थे। बट यहाँ पर इशू ये आ जाएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस जो यहाँ पर प्रोसेस वन में है उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो है ही, साथ में कुछ लेबर ओवरहेड ने भी काम कर दिया है। प्रोसेस टू में बात करूं तो प्रोसेस टू में प्रोसेस वन की कॉस्ट तो इंक्लूड हो ही गई है, साथ में लेबर ओवरहेड ने और काम कर दिया है और अभी बनकर नहीं निकला है प्रोसेस थ्री में। तो प्रोसेस टू में भी कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होगा और प्रोसेस थ्री में भी कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होगा। इनकी वैल्यूएशन कैसे करें उसके बारे में आज की क्लास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके लिए आपको ध्यान से चीजें समझनी है, 2 4 5 6 बार आराम से ये क्लास होने के बाद नोट्स को रिवाइज करना है कॉपी में लिखकर और अपने कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करनी है। देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने आपकी स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन 3 ली है जो एक्सरसाइज पोर्शन में आ रही है, यानी कि जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक्सरसाइज आती है वहां पर इलस्ट्रेशन 3 का एग्जाम्पल पिक किया है और वही क्वेश्चन यहाँ पर उतारा हुआ है। एग्जाम्पल कहता है प्रोसेस वन यूज्ड मटेरियल फॉर 40,000 कंपोनेंट्स, यानी कि 40,000 कंपोनेंट्स बनाने के लिए मटेरियल डाला, यानी 40,000 यूनिट्स को मैंने डाला प्रोसेस वन में, जिसमें से 30,000 कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए और प्रोसेस टू में ट्रांसफर कर दिए गए। हालांकि 10,000 यूनिट्स बच गए हैं, यानी कि एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द पीरियड, जिस भी पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, उस दिन 10,000 कंपोनेंट्स पर प्रोसेस वन में काम चल रहा था और वो प्रोसेस टू में अभी ट्रांसफर नहीं हुए। नेक्स्ट पीरियड में बाकी का काम जो बच गया है वो पूरा होगा और फिर वो प्रोसेस टू में ट्रांसफर किए जाएंगे। बट हमें तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, एज ऑन द पीरियड एंड डेट देखनी होती है। तो उसमें हम उन 10,000 का वैल्यूएशन कैसे करेंगे और इन 30,000 का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसी के बारे में हमारी आज की क्लास चलने वाली है। आगे देखते हैं क्या है। दोज नॉट कंप्लीटेड वर 100% कंप्लीट एज टू द मटेरियल्स कॉस्ट एंड 50% कंप्लीट एज टू द लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। दोस्तों इसका क्या मतलब है, बार बार आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आएगा कि 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 50% कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड। तो प्रोसेस वन में जो 30,000 यूनिट्स है वो तो प्रोसेस वन में जो काम होना था वो पूरा हो चुका उस पे और वो आगे ट्रांसफर कर दी गई है प्रोसेस टू में। और जो 10,000 कंपोनेंट्स थे, 10,000 यूनिट्स था जिसके कंपोनेंट्स बनकर निकलेंगे, वहां पर
प्रोसेस 1 में जो मटेरियल लगना था वो पूरा लग चुका है। हालांकि काम जो लेबर को करना था और जितना ओवरहेड का खर्चा उस पर लगना था वो अभी सिर्फ आधा ही लगा है, आधा लगना और बाकी है। यानी कि लेबर को आधा काम करना अभी और बाकी है उन 10,000 कंपोनेंट्स पर। हालांकि जो मटेरियल है वो पूरा यूज हो चुका है, यानी कि मैं उस पर और मटेरियल अब नहीं लगाऊंगा उन 10,000 कंपोनेंट्स पर इन प्रोसेस 1। प्रोसेस 2 में जाएंगे तब हो सकता है और मटेरियल लगे उनके ऊपर, वो अलग मुद्दा है। बट फिलहाल मैं प्रोसेस 1 की बात कर रहा हूं और वहां पर जो 10,000 कंपोनेंट्स हैं, 10,000 यूनिट्स हैं, उस पर मटेरियल जो लगाना था लग चुका है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, एज ऑन द पीरियड एंड डेट, और लेबर ओवरहेड 50% लग चुका है। प्रोसेस 1 की जो कॉस्ट है वो देखिए कुछ इस प्रकार है। 15,000 रुपीज के तो मटेरियल लग गए प्रोसेस 1 में, सारे मटेरियल कंप्लीट पर अनकंप्लीट पर जो भी है मटेरियल 15,000 रुपए के लग गए हैं। वेजेस जो है 18,000 की लग गई है। फैक्ट्री के ओवरहेड्स 12,000 के लगे हैं। आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है इन प्रोसेस 1। क्वेश्चन आपको नहीं बताता कि क्या आप वेटेड एवरेज लगाएंगे या फिर आप फीफो मेथड लगाएंगे। इस केस में तो फीफो वेटेड एवरेज से सेम ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी नहीं है। तो आपने जो सामान खरीदा, जिस पर आपने वर्कआउट किया, उसी में से तो यूनिट्स को ट्रांसफर कर दिया होगा और उसी में से यूनिट्स कुछ बचे होंगे। वैसे भी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वेटेड एवरेज मेथड हम लगा सकते हैं। खैर वो बाद में भी आपको समझाया हुआ है, फिलहाल ये वाला एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मटीरियल 40,000 यूनिट्स के लिए हमने इंसर्ट किया और 15,000 रुपये का मटीरियल लग गया। डायरेक्ट वेजेस जो है 18,000 लग गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 12,000 लग गए। जो प्रोसेस 1 में कंप्लीट हो गया जिन पे काम, वो है 30,000 यूनिट्स जो कि मैं प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करूंगा। जो प्रोसेस 1 है उसमें 10,000 यूनिट्स और हैं जिन पर काम अभी पूरा होना बाकी है। हालांकि जो मटेरियल था वो पूरा लग चुका है, लेबर और ओवरहेड है वो 50% लग चुके हैं, बाकी 50% लगने बाकी हैं एज ऑन दी लास्ट डेट ऑफ द पीरियड। जिस पीरियड का हम प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं उस पीरियड के आखिरी दिन ये सिचुएशन है दोस्तों। तो बताइए यहाँ पर मैं कितनी अमाउंट डालूं और यहाँ पर कितनी डालूं। इसी की पूरी पूरी राम कथा है, महाभारत है, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। ये 30,000 की वैल्यू कितनी, 10,000 की वैल्यू कितनी। सर एक काम करते हैं, हम 15,000, 18,000, 12,000 को ऐड कर लेते हैं और 40,000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम 40,000 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक यूनिट का पता लग जाएगा। उसके हिसाब से 30,000 यूनिट्स का यहाँ डाल देते हैं और 10,000 यूनिट्स की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। अरे ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। हाँ, मटेरियल के लिए तो हो सकता है, पर डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए नहीं हो सकता है। मतलब कि ये कि जो 40,000 यूनिट्स हैं इस पर 15,000 का मटेरियल लगा है। बात समझ में आ रही है आपको। 40,000 यूनिट्स पर मटेरियल की जो कॉस्ट लगी है 15,000 की लगी है। यानी कि ये जो मटेरियल है 30,000 में जो लगा है मटेरियल, और हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जो मटेरियल लगना था वो सारा का सारा 10,000 पर भी लग चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 40,000 यूनिट्स हैं इस पर पूरा मटेरियल लग चुका है और उस पूरे मटेरियल की कॉस्ट है 15,000 रुपए। तो एक यूनिट के लिए कितनी आएगी वो मैं यहां से देख सकता हूं, 15,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो मटेरियल का तो समझ में आ गया, बट प्रॉब्लम आएगी डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अगर मैं कहूं कि ये 18,000 रुपए का मेरा खर्चा हुआ है 40,000 यूनिट्स पे, यानी कि जो ये यहाँ पे 40,000 यूनिट्स आ रही है इस पर मेरा 18,000 का खर्चा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि भैया 30,000 पे जो लेबर लगनी थी वो तो पूरी लग गई है, हालांकि 10,000 यूनिट्स पर सिर्फ 50% ही लेबर लगी है। अभी आधी लेबर का खर्चा और लगना बाकी है। तो यदि मैं ये कहता हूं कि 40,000 यूनिट्स के लिए 18,000 की लेबर लगती है तो वो गलत हो जाएगा। बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो 18,000 की लेबर लगी है वो 30,000 यूनिट्स पे लगती है, उतनी लगी है, और इन 10,000 यूनिट्स पर आधी लगी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5,000 यूनिट्स पे जो लेबर लगनी चाहिए वो लेबर 10,000 यूनिट्स पर अभी लगी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लेबर 35,000 पूरी यूनिट्स पर लगनी चाहिए थी वो लेबर 18,000 रुपए की लगी है। तो एक पूरी यूनिट पर लेबर कितनी लगेगी वो हम देख सकते हैं, और सिमिलरली हम ओवरहेड्स का देख सकते हैं। क्या कहा मैंने, बात समझ में आई आपको? देखिए, मैंने ये कहा कि भाई मैंने 40,000 यूनिट्स को यहां पर डाला है अपने प्रोसेस 1 में। ये मेरा प्रोसेस 1 है। इस प्रोसेस 1 में मटेरियल तो लगा ही है, लेबर तो लगी है, ओवरहेड भी लगी है। बट ये प्रोसेस 1 से 30,000 यूनिट्स तो
जो काम होना था मटेरियल लेबर ओवरहेड का वो हो चुका है और यहाँ से प्रोसेस 2 में जाने के लिए तैयार हैं एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द पीरियड, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर डे की हम बात कर रहे हैं। हालांकि उस दिन 10,000 ऐसी यूनिट्स हैं जिस पर मटेरियल जो लगना था वो तो 100% मटेरियल लग चुका है। हालांकि जो लेबर है उसने सिर्फ 50% काम किया है और जो ओवरहेड का खर्चा है वो भी सिर्फ 50% ही डला है। बाकी जब काम होगा तब डलेगा, अभी काम पूरा नहीं हुआ ना। अगर काम पूरा हो जाता तो ये भी तो यहीं पे चले जाते हैं प्रोसेस 2 में। इन 10,000 यूनिट्स पर पूरा काम नहीं हुआ, तो यहां पर आपको कहते हैं कि देखिए दोस्तों, जो मटेरियल है उसका खर्चा क्या था, 15,000 रुपए। टोटल जो मटेरियल लगा है 15,000 रुपए का लगा है। जो लेबर लगी है 18,000 रुपए की लगी है, प्रोसेस 1 की बात कह रहा हूं। और जो ओवरहेड लगे हैं वो कितने के लगे हैं, 13,000, 12,000 रुपीज के ओवरहेड लगे हैं। मुझे ये देखना है कि भाई 30,000 की कॉस्ट क्या आएगी और 10,000 की कॉस्ट क्या आएगी। तो जब मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं तो एक तो आसान मेथड ये बोलता है कि एक काम करते हैं, आप सब कुछ ऐड कर लेते हैं। 18 + 12 हो गया 30, और 30 में 15 करते हैं तो 45,000 हो गया। तो 45,000 अगर 40,000 यूनिट्स पर लगा है तो एक यूनिट पर कितना लगा है और 30,000 पर कितना लगा है और उसके हिसाब से 10,000 पर कितना लगा है देख लेंगे। यानी इसके दो टुकड़े कर देंगे कि ये 30,000 पे कितना लगा है, 10,000 पे कितना लगा है। बट इसे मैं अगर 40,000 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब हो गया कि जो 40,000 पूरी यूनिट्स हैं उस पर 45,000 का खर्चा आता है। तो एक जो यूनिट पूरी बनाई है मैंने प्रोसेस 1 में, उस पर कितना खर्चा आएगा, यही मतलब होगा ना। बट ये गलत नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि 40,000 यूनिट्स पर 45,000 का खर्चा नहीं लगता है, 45,000 से ज्यादा का खर्चा लगता है। जी हाँ, कैसे लगता है सर, ऐसे लगता है कि 30,000 यूनिट्स जो पूरी बन गई है उस पर जो खर्चा लगना था वो तो लगा ही है, 10,000 यूनिट्स पर मटेरियल का जो खर्चा लगना था वो तो लगा ही है, पर लेबर ओवरहेड भी आधी आधी लगी है 10,000 यूनिट्स पर। तो वो आधी आधी लेबर और लगेगी, तब जाकर वो जो खर्चा बढ़ जाएगा 45,000 से, तब मैं कह सकता हूं कि ये टोटल खर्चा मेरे 40,000 यूनिट्स का लगा है। 40,000 यूनिट्स जो मैंने प्रोसेस 1 से प्रोसेस करी उस पर ये मेरा खर्चा टोटल लगा है, तब मैं बोल सकता हूं। बट अभी तो पीरियड एंड पर दिक्कत है। मैं ये जरूर कह सकता हूं पीरियड एंड पे कि ये देखिए, जो मेरे 40,000 यूनिट्स हैं उस पर मटेरियल तो 15,000 लगा है, ये तो मैं पक्का बोल सकता हूं। कारण कि मटेरियल जो 40,000 यूनिट्स पे लगना था वो पूरा लग चुका है। तो एक यूनिट पर कितना लगेगा मैं यहां से देख लूंगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 40,000। अगर एक यूनिट पे मटेरियल इतना लगेगा तो 30,000 में मटेरियल की कॉस्ट कितनी है और 10,000 में मटेरियल की कॉस्ट कितनी है वो मैं देख लूंगा। हालांकि लेबर के लिए ऐसा नहीं होएगा, लेबर के लिए मैं कहूंगा 18,000 रुपए की लेबर तो लगी है, बट ये कितने यूनिट्स पर लगी है, ये 30,000 जो पूरी यूनिट्स मैंने प्रोसेस करी उस पर तो लगी है, और साथ में 10,000 यूनिट्स पर 50% लेबर लगी है, यानी कि आधी लेबर लगी है। इसको मैं दूसरी तरीके से देख सकता हूं कि ये भी कह सकता हूं मैं कि जितनी 5,000 पूरी यूनिट्स पर लेबर लगती उतनी लेबर 10,000 यूनिट्स पर लगी है। बात समझ में आई आपको? तो 30,000 पूरी यूनिट्स पर लेबर लगी है और जो 5,000 पूरी यूनिट्स पर लेबर लगती उतनी ही लेबर और भी लगी है। तो मैं कह सकता हूं कि लेबर जो है ना 18,000 रुपए, वो 35,000 पूरी यूनिट्स पर लगी है। तो एक पूरी यूनिट पर कितनी लेबर लगी है वो मैं यहां से देख सकता हूं। कैसे देखूंगा सर? 18,000 डिवाइडेड बाय 35,000। सिमिलरली जो ओवरहेड है मेरे 12,000 के हैं, मैं ये कह सकता हूं कि जो 12,000 के ओवरहेड लगे हैं वो 30,000 तो मेरी पूरी यूनिट पर लगे हैं जो कि प्रोसेस 1 ने प्रोसेस कर दी है। हालांकि जो 10,000 यूनिट्स मेरे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक में है उस पर सिर्फ 50% ही ओवरहेड लगे हैं, आधे लगने बाकी हैं। उसको मैं ये कह सकता हूं, इस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकता हूं कि जितने ओवरहेड 5,000 पूरी यूनिट्स पर लगने चाहिए थे उतने ही ओवरहेड इस 10,000 पर आधे आधे लगे हैं। यानी कि 30,000 जो पूरी यूनिट्स बन गई और जो 10,000 यूनिट्स है उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स जो आ रही है, क्योंकि इस पर आधा ओवरहेड लगा है, तो यानी कि 5,000 जो पूरी यूनिट्स है उसके बराबर का ओवरहेड यहाँ पर लगा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 12,000 का ओवरहेड है ये 35,000 पूरी यूनिट्स पर लगा है। तो एक पूरी यूनिट पर कितने का ओवरहेड लगेगा वो मैं देख लूंगा। तो इसी कारण से हम इन तीनों का टोटल करके नहीं देख सकते, बल्कि तीनों को अलग अलग देखना पड़ता है
कि एक यूनिट के लिए मटेरियल कितना लगा, एक पूरी यूनिट के लिए लेबर कितनी लगी है और एक पूरी यूनिट के लिए ओवरहेड कितना लगा है, उसके बाद मैं देख सकता हूं कि इस 10,000 में इसकी कॉस्ट क्या आएगी, इस 30,000 की कॉस्ट क्या आएगी। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। आपके एग्जाम्पल में दे रखा है, इसको दोबारा से देखते हैं। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वी नीड टू सी हाउ मच परसेंटेज ऑफ दीज यूनिट्स आर कंप्लीटेड। इस पर कितना मटेरियल लेबर ओवरहेड लग चुका है, जितना लगा है उतनी कॉस्ट आएगी। 10,000 की जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उस पर मटेरियल तो पूरा लग चुका है, लेबर जो है 50% काम हुआ है, ओवरहेड जो है 50% लगा है। इसका मतलब ये हो गया 40,000 यूनिट्स पर तो 15,000 रुपये का मटेरियल की कॉस्ट आई है। 40,000 यूनिट्स पूरी यूनिट्स हैं, इस पर जितना मटेरियल लगना चाहिए था लग चुका है, और वो मटेरियल जो है कितने रुपए का लगा है, 15,000 रुपये का लगा है। तो एक यूनिट पर मटेरियल कितने का लगेगा, 0.375 का। कैसे, 40,000 यूनिट्स पर पूरा मटेरियल 100% लग चुका जितना लगना था, और उसकी टोटल कॉस्ट अगर 15,000 आई है तो एक यूनिट पर मटेरियल कितने रुपए का लग रहा है, 15,000 डिवाइड बाय 40,000 करना है इसको, 40,000 करना, एक जीरो कम है, 40,000। 0.375 रुपीज का मटेरियल लगता है एक पूरी यूनिट पर। तो सर जो 10,000 की यूनिट्स आई है उस पर मटेरियल कितना लगा होगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.375 यानी 3750 रुपीज का मटेरियल 10,000 यूनिट्स पर लग गया। और 30,000 यूनिट्स पर कितना लगा होगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.375 11,250 रुपीज का मटेरियल 30,000 यूनिट्स पर लगा है। तो यानी कि जो मटेरियल यहां पर लगा है 15,000 का, ये पूरा का पूरा लग चुका है और 40,000 यूनिट्स पर लगा है और कुछ लगना बाकी नहीं है मटेरियल। तो मटेरियल जो लगा था 15,000 का, उसके मैंने दो टुकड़े कर लिए कि कितना मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल लगा है और कितना मेरा जो यूनिट्स बनकर तैयार हो गई उसके ऊपर मटेरियल का खर्चा आया है। बात समझ में आई आपको। अब बारी है लेबर की। तो 18,000 की लेबर लगी है 40,000 यूनिट्स पर, मैंने 40,000 यूनिट्स डाली थी, 18,000 की लेबर का कॉस्ट आया है। जो 30,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए प्रोसेस 1 से, उस पर तो लेबर लगी है, और जो 10,000 यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है उस पर अभी काम चल रहा है और 50% लेबर का ही काम हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 10,000 यूनिट्स पर आधा काम लेबर का हुआ है, जो 5,000 पूरी यूनिट्स पर जितना काम होता है उसके बराबर है। यानी 50% लेबर वर्क डन ऑन 10,000 यूनिट्स मीन्स और इक्वल टू 100% लेबर वर्क डन ऑन 5,000 यूनिट्स। समझ आया आपको। 10,000 यूनिट पर आधा आधा काम किया, वो किसके बराबर है, जितना लेबर का काम 5,000 पूरी यूनिट्स पर होता है प्रोसेस 1 की, उतना काम 10,000 यूनिट्स पर अभी हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 18,000 रुपए का खर्चा लगा है वो 35,000 कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए जितना लगता है उतना लगा है। 30,000 बनकर तैयार हो गई प्रोसेस 1 से, और 10,000 बची है जो कि 5,000 यूनिट्स पर जितनी लेबर लगती है उसके बराबर है, क्योंकि लेबर आधी लगी है ना। तो 35,000 पूरी यूनिट्स पर जो लेबर लगती है उसकी कॉस्ट अगर 18,000 आती है तो एक यूनिट जो है उसके लिए लेबर की कॉस्ट आएगी 0.514। बात समझ आई आपको। एक पूरी यूनिट पर जो प्रोसेस 1 की पूरी यूनिट होती है उस पर लेबर कितनी लगती है, 0.514 रुपीज की लेबर लगती है। तो जो 30,000 यूनिट्स मेरी बन गई है प्रोसेस 1 की, उस पर लेबर कितनी लगेगी, मल्टीप्लाई बाय 0.514 इज इक्वल टू 15,430। तो ये लेबर मेरी 30,000 यूनिट्स पर आ गई, इतनी लगेगी। और बाकी जो 10,000 यूनिट्स है उस पर कितनी लगेगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.514 नहीं सर। क्यों, क्योंकि 0.514 रुपीज लगता है एक पूरी यूनिट पर। जो प्रोसेस 1 पूरा एक प्रोसेस कर देता है यूनिट को, उसके ऊपर 0.51 रुपीज का खर्चा आता है। तो 10,000 यूनिट जो है वो पूरी नहीं बनी है, वो 5,000 पूरी यूनिट्स के बराबर है। जी हाँ, लेबर के पर्सपेक्टिव से 5,000 पूरी यूनिट्स पर जो लेबर लगता है उसके बराबर 10,000 पर लगा है। तो यानी कि 10,000 यूनिट्स पर लेबर कितनी लगी है, एक पूरी यूनिट पर अगर 0.514 रुपीज की लेबर लगती है तो 5,000 यूनिट पर कितना लगेगा, 2,570 रुपीज की लेबर लगेगी। तो लेबर थी 18,000, 18,000 का आपको बाइफर्केशन मिल गया, कितनी 30,000 पर लगी लेबर, कितनी 5,000 पर लगी,
टोटल दोनों का 18,000 आएगा। समझ में आई बात आपको? सिमिलरली जो 12,000 रुपये ओवरहेड्स के 12,000 रुपये ओवरहेड्स के लिए लगे हैं और 40,000 यूनिट्स पर लगे हैं। हालांकि जो 30,000 यूनिट्स हैं उस पर तो जितने ओवरहेड लगने थे प्रोसेस 1 के वो लग गए हैं, और 10,000 अभी वर्क इन प्रोग्रेस है जिस पर सिर्फ 50% ओवरहेड लगे हैं। यानी कि जो 5,000 पूरी यूनिट्स हैं उस पर जितने ओवरहेड लगते उतने ही ओवरहेड मेरे इन 10,000 यूनिट्स पर आधे अधूरे लगे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो 12,000 रुपए के ओवरहेड लगे हैं कितनी पूरी यूनिट्स पर लगे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना। 30,000 कंप्लीटेड यूनिट्स में अगर मैं 10,000 अनकंप्लीटेड यूनिट्स ऐड कर दूंगा तो डिफरेंस हो गया। आप दो समान चीजों को ऐड कर सकते हैं, दो अलग अलग चीजों को ऐड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप किसकी एडिशन कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने नंबर ऑफ पेन है, तो आप पेन में पेंसिल भी ऐड कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई 20,000 रुपए में 20,000 रुपीज में मैंने 5,000 तो पेन बनाए हैं, 5,000 पेन बनाए और 2,000 मैंने पेंसिल बनाई है। 5,000 मैंने पेन बनाए हैं, 2,000 मैंने पेंसिल बनाई है। हालांकि जो एक पेंसिल है वो 2 पेन की कॉस्ट के बराबर है, ये मैंने आपको बता दिया। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी आपको बताना है। आप कैसे बताओगे? आप 20,000 को 7,000 से डिवाइड करोगे जिसमें पेन भी आ रहा है पेंसिल भी आ रही है, तो एक पेन की कॉस्ट थोड़ी ना पता लगेगी आपको, क्योंकि बेस पेन में होना चाहिए ना, तभी तो आप एक पेन की कॉस्ट पता कर पाओगे। तो इसीलिए मैं ये तो लिख सकता हूं कि 5,000 पेन प्लस 2,000 पेंसिल है, और एक पेंसिल अगर 2 पेन के बराबर है तो ये 4,000 पेन के बराबर होगा। यानी कि जो मेरा 20,000 रुपए का खर्चा लगा है वो 5,000 पेन और 2,000 पेंसिल जो कि 4,000 पेन के बराबर है, यानी कि 9,000 पेन के बराबर का खर्चा मेरा 20,000 के लिए लगा है। तो एक पेन के लिए खर्चा कितना लगेगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 9,000 पेन। पेन तो 5,000 ही हैं, बाकी जो 2,000 पेंसिल है उसको पेन में कन्वर्ट कर लिया जितने पेन के बराबर है, तो आपका बेस जो है वो पेन में आ गया। समझ रहे हैं आप? यही चीज यहां पर करी हुई है कि 12,000 के ओवरहेड लगे हैं, 30,000 तो पूरी यूनिट्स पर लग गए और 10,000 आधी यूनिट्स पर, 12,000 के ओवरहेड दोनों पर लगे हैं। तो एक पूरी यूनिट पर कितना लगा देखना पड़ेगा ना, या एक यूनिट पर कितना लगा वो भी कैसे देखोगे जब तक यूनिट जो है वो सेम टर्म्स में नहीं होगी, यानी पूरी यूनिट्स में अगर मैं बात नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने कहा जो 10,000 यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोग्रेस में उस पर आधा ओवरहेड लगा है, तो 5,000 पर जो ओवरहेड लगता वही लगा होगा। यानी 30,000 पूरी यूनिट्स पर जो ओवरहेड लगना था लग चुका, और 10,000 पर जो ओवरहेड लगा है वो 5,000 पूरी यूनिट्स के बराबर लगा है। तो ये मैं कह सकता हूं कि 35,000 पूरी यूनिट्स पर जो ओवरहेड लगना था वो 12,000 का ओवरहेड लगा है। तो एक यूनिट पर ओवरहेड कितना बनेगा? अब डिनोमिनेटर में सेम आ गया, 35,000 जो यूनिट्स है पूरी यूनिट्स है, तो एक पूरी यूनिट पर कितना लगेगा? 0.343 लगेगा। अगर एक यूनिट पर ओवरहेड का कॉस्ट 0.343 आ रहा है तो 30,000 यूनिट्स जो मैंने बनाई है पूरी और एक पूरी यूनिट पर 343 लगता है 0.343, तो 30,000 यूनिट्स पर लगेगा 10,285 रुपीज का ओवरहेड। और जो 10,000 वर्क इन प्रोग्रेस है एक पूरी यूनिट पर लगता है 0.343, तो ये जो 10,000 यूनिट्स है मेरी वर्क इन प्रोग्रेस की, ये 5,000 पूरी यूनिट्स के बराबर है। एक पूरी यूनिट पर लगता है 0.343, तो टोटल 5,000 पूरी यूनिट्स पर लगेगा 1715, यानी जो 5,000 पूरी यूनिट्स पर लग रहा है वही तो मेरा 10,000 आधी अधूरी यूनिट्स पर लगा है। तो 10,000 पर वर्क इन प्रोग्रेस कितना लगा है? 1715, और 30,000 पूरी यूनिट्स पर कितना लगा है ओवरहेड? 10,285, दोनों का टोटल करोगे 12,000 आएगा। तो इसीलिए क्योंकि लेबर का काम आधा अधूरा हुआ है, ओवरहेड का काम आधा अधूरा हुआ है, या मटेरियल का काम भी कई बार आधा अधूरा हो सकता है, इस केस में तो खैर मटेरियल पूरा लगना था लग चुका है, तो इसीलिए मैं सबको ऐड करके मटेरियल लेबर ओवरहेड को ऐड करके टोटल यूनिट से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ यूनिट्स तो पूरी हैं और कुछ आधी अधूरी है जिस पर मटेरियल आधा अधूरा लगा है, लेबर आधा अधूरा लगा है, ओवरहेड आधा अधूरा लगा है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मटेरियल के लिए कितनी पूरी यूनिट्स मेरी तैयार हो गई है, तो एक पूरी यूनिट पर कितना लगेगा उससे फिर मैं देख लूंगा, अच्छा प्रोसेस 2 में इतनी जा रही है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में इतनी आ रही है, तो दोनों पर मटेरियल का खर्चा कितना लगा। सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड का देखूंगा कि इतना तो पूरी यूनिट्स पर लगा है, तो एक पूरी यूनिट के लिए कितना लगता। सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड का देखूंगा कि एक पूरी यूनिट के लिए कितना मेरा खर्चा लगता है, तो जो 30,000 मेरी बन गई उस पर कितना लगा होगा,
और जो नहीं बनी वो कितने पूरी यूनिट्स के बराबर है फॉर लेबर एंड फॉर ओवरहेड, अलग अलग देखूंगा, तो उस पर कितना मेरा लेबर ओवरहेड जाना चाहिए, ऐसे मैं उनकी कॉस्टिंग करूंगा। बात समझ में आई आपको कैसे हमने कॉस्ट निकाली? तो ये देखिए, जो 30,000 यूनिट्स की वैल्यू है उसमें मटेरियल है 11250 जो मैंने कैलकुलेट करा, पहले एक यूनिट का करा तो 30,000 का आ गया, फिर लेबर किया 15,430, फिर ओवरहेड कैलकुलेट करा 10,285, ऐसे मैंने निकाल लिया 30,000 की वैल्यू कितनी है। और सिमिलरली जो 10,000 यूनिट्स की वैल्यू थी जो अनकम्प्लीटेड है, वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ी है, उस पर देख लिया मटेरियल कितना लगा होगा, लेबर कितनी लगी होगी, ओवरहेड कितना लगा होगा, और टोटल आ गया। आपका जो आंसर है आपको ऐसे नहीं करना जैसे मैंने आपको यहां पर करके दिखाया है, ये सिर्फ समझाने के लिए करके दिखाया है। एग्जाम में जो है वो स्टेटमेंट बनाकर किया जा सकता है, उसके लिए हम इजी प्रेजेंटेशन के लिए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हालांकि इससे आगे बढ़ने से पहले जितनी चीज मैंने अभी बताई है उसे कॉपी में लिखिएगा, उसे समझिएगा, डाइजेस्ट करिएगा और फिर आगे का वीडियो देखिएगा। दूसरा, जो अगर कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन में देख रहा है तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कई बार आपके पास बार नहीं आता आगे पीछे भगाने का, तो उसके लिए आप फोन में वीडियो प्ले करके उसकी स्क्रीन ऑफ और फिर ऑन कर लीजिए तो वो प्ले बार आ जाता है, जिससे आप वीडियो को आगे पीछे भगा सकते हैं। ऐसा कई फोन में हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होगी तो ही आगे बढ़िएगा, नहीं तो वीडियो पॉज, आज की क्लास कंप्लीट। इतनी क्लास थी आज की कि कैसे आप निकालेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस 2 में जो जा रहा है उसकी वैल्यू। उसके लिए क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ सामने लिखवाया है, इसे आप नोट कर लीजिए नोट से। सॉल्यूशन लिखवाया है, कैसे होगा वो आप नोट कर लीजिए। और इतना आप जब हजम कर लें कि हाँ समझ में आ गया है, तो फिर आप आगे की क्लास देखेंगे। यहाँ तक का नहीं समझ में आया तो रुक जाएंगे, उसी को पढ़ेंगे दोबारा से। अब मैं आपको आगे पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। एग्जाम में दोस्तों ऐसी प्रेजेंटेशन बनती है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यानी कि मटेरियल के लिए कितनी पूरी यूनिट्स बन चुकी है, लेबर के पर्सपेक्टिव में कितनी पूरी यूनिट्स पर लेबर लगी है, और ओवरहेड के लिए कितनी पूरी यूनिट्स पर ओवरहेड लगे हैं, वो हमें देखना होता है। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कुछ था नहीं, यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस करे थे 40,000 यूनिट्स, जिसमें से फिनिश आउटपुट था 30,000 का और कुछ था क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 का। कई बार नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस भी आ सकता है, वो भी हम यही लिखेंगे कि भाई कुछ तो नॉर्मल लॉस हो गया, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा जो आने वाले क्वेश्चंस में होगा। फिलहाल हमने 40,000 यूनिट्स को इंसर्ट किया और आउटपुट निकल कर आया 30,000 का फिनिश आउटपुट और 10,000 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। मटेरियल जो लगा है वो आपको पता है कितना लगा है, कितनी पूरी यूनिट्स पर मटेरियल लगा है वो आप इस टेबल में लिखते हैं। तो ये जो 30,000 यूनिट्स है जो फिनिश्ड आउटपुट है, प्रोसेस 1 का फिनिश्ड आउटपुट है, कंपनी के लिए अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, पर प्रोसेस 1 का तो फिनिश्ड आउटपुट है। तो उस पर प्रोसेस 1 का मटेरियल पूरा लग चुका है जो लगना था, यानी कि 30,000 पूरी यूनिट्स पर तो मटेरियल लगा ही है, साथ में जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है उस पर भी मटेरियल पूरा लग चुका है। तो 10,000 और पूरी यूनिट्स पर जो लगता है मटेरियल, उतना और मटेरियल लग चुका है, यानी कि 40,000 पूरी यूनिट्स पर जो मटेरियल लगना था वो पूरा मटेरियल मेरा लग चुका है प्रोसेस 1 में। यानी जब काम दोबारा से रिज्यूम होगा नेक्स्ट पीरियड में, तो जो ये आपके 10,000 यूनिट्स है इस पर मटेरियल का काम तो और नहीं होएगा, सिर्फ लेबर ओवरहेड का काम होएगा। मतलब लेबर काम करेगी, ओवरहेड एब्जॉर्ब होंगे। मटेरियल जो लगना था वो लग चुका है, यानी मटेरियल 40,000 पूरी यूनिट्स पे जो लगना था वो लग चुका, और कितना लगा है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। जहां तक बात मैं लेबर की करता हूं तो 30,000 पर तो पूरी 100% लेबर जो लगनी थी वो लग गई, तभी तो प्रोसेस 1 को कंप्लीट करके आगे जा रही है प्रोसेस 2 में। तो प्रोसेस 1 में जो लेबर लगनी थी 30,000 पूरी यूनिट्स पर, उतनी तो लेबर लगी है, साथ में जो 10,000 की यूनिट्स मेरी बच गई है उस पर आधी लेबर लगी है, यानी कि जो 5,000 पूरी यूनिट्स पर लगती है उतनी लेबर इन 10,000 यूनिट्स पर लगी है। तो मैं कह सकता हूं कि जो लेबर का खर्चा आया है वो 35,000 पूरी यूनिट्स पर जो लगती लेबर, उतनी लेबर मेरी प्रोसेस 1 में अभी लगी है। सिमिलरली आप देखते हैं कि कितनी पूरी यूनिट्स पर मेरा ओवरहेड का खर्चा आया है, तो जो 30,000 पूरी यूनिट्स हैं जो कि आपका फिनिश्ड आउटपुट है प्रोसेस 1 का, तो वहां तो 30,000 पूरी यूनिट्स पर जो ओवरहेड लगना था वो तो लगा ही है, साथ में जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उस पर आधा ओवरहेड लगा है, यानी 5,000 पूरी यूनिट्स पर जो लगता उतना ओवरहेड मेरा 10,000 यूनिट्स पर भी लगा है, यानी कि 35,000 पूरी यूनिट्स पर मेरा ओवरहेड का जो भी खर्चा लगा है वो लगा है। तो ओवरहेड का खर्चा कितनी पूरी यूनिट्स पर लगा है, लेबर का खर्चा कितनी पूरी यूनिट्स पर लगा है, मटेरियल का खर्चा कितनी पूरी यूनिट्स पर लगा है, वो हमने निकाल लिया। तो ये टेबल हम बनाते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स देखने के लिए कि कितनी बराबर यूनिट्स या कितनी पूरी यूनिट्स
पर मेरा मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा लगा है। जब ये आपको पता लग गया तो फिर आप बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, यानी मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट, ओवरहेड की पर यूनिट कॉस्ट प्रोसेस 1 की क्या है, एक यूनिट में कितना मटेरियल, एक यूनिट में कितनी लेबर, एक पूरी यूनिट में कितना ओवरहेड लगा है। तो ओपनिंग स्टॉक का तो खैर इसमें कोई काम था नहीं, पर जो कॉस्ट इनकट आपने करी है प्रोसेस 1 में वो 15,000 रुपए की मटेरियल की कॉस्ट इनकर करी है, 18,000 रुपए लेबर और 12,000 रुपए ओवरहेड्स का खर्चा आपने इनकर किया। ये कहाँ गिवन है, ये यहाँ पर भी गिवन है। 15,000 का मटेरियल, 18,000 की डायरेक्ट वेजेस, 12,000 का फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा आपने किया है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। टोटल 45,000 का आपने खर्चा किया है। ये जो 15,000 का खर्चा करा है ये 40,000 पूरी यूनिट्स पर जो खर्चा होना था उतना खर्चा यहां पर हुआ है, तो एक पूरी यूनिट पर खर्चा हुआ है 0.375 का। लेबर जो है 18,000 रुपए का लेबर का खर्चा हुआ है, तो कितनी यूनिट्स पर हुआ है, जो 35,000 पूरी यूनिट्स प्रोसेस 1 से प्रोसेस होती है उतनी यूनिट्स पर 18,000 का खर्चा हुआ है, तो एक पूरी यूनिट पर 0.514 रुपीज का खर्चा हुआ है। सिमिलरली ओवरहेड का 12,000 का खर्चा हुआ है, तो 35,000 जो पूरी यूनिट्स पर खर्चा होता है उतना खर्चा 12,000 रुपए का मेरा है, तो एक पूरी यूनिट पर खर्चा आ गया 0.343, यानी कि प्रोसेस 1 में एक पूरी यूनिट का खर्चा जो है, पूरी यूनिट की बात कर रहा हूं, तो उसका एक पूरी यूनिट का 1.232 का खर्चा आया है प्रोसेस 1 का, पूरी यूनिट का, जिसपे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जिसपे तीनों 100% लगा है, उसकी एक यूनिट का खर्चा है 1.232 और ये हमने निकाला है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और जो यूनिट्स कंप्लीट हो गई है उसकी क्या वैल्यू है। 30,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गई है, उस पर मटीरियल भी 100%, लेबर भी 100%, ओवरहेड भी 100% लग चुका है। तो या तो आप इंडिविजुअली मटीरियल, लेबर, ओवरहेड का जो हमने रेट्स निकाली है उससे 30,000 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या फिर इकट्ठे आप देख लो कि एक पूरी यूनिट पर तो 1.232 का खर्चा आता है, तो 30,000 जो पूरी यूनिट्स हैं जिस पर सब कुछ 100% लग चुका है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उस पर 1.232 का एक यूनिट का आएगा, तो 30,000 का आएगा 36,965 रुपीज का खर्चा। तो आपने जो यूनिट्स ट्रांसफर हो रही है प्रोसेस 2 में उसकी कॉस्ट निकाल ली। जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो है 10,000 यूनिट्स की क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। उन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पर मटेरियल जितना लगना था लग चुका, यानी जो 10,000 पूरी यूनिट्स पर मटेरियल लगना था वो लग चुका है, और एक पूरी यूनिट पर मटेरियल की कॉस्ट आती है 0.375, तो 10,000 यूनिट्स पर मटेरियल की कॉस्ट आएगी 3750। जो लेबर है इन 10,000 यूनिट्स पर 50% की लेबर लगी है, यानी कि जो 5,000 पूरी यूनिट्स पर लेबर लगती है उतनी लेबर इस पर लगी है, तो एक पूरी यूनिट पर लेबर का खर्चा आता है 0.514, तो 5,000 पूरी यूनिट्स पर लेबर का खर्चा कितना आएगा 2570, जो कि बराबर है जो 10,000 आधी अधूरी यूनिट्स है उसके ऊपर जो खर्चा लगता है। सिमिलरली ओवरहेड जो है 50% जो है ओवरहेड का खर्चा लगा है 10,000 यूनिट्स पर, जो कि बराबर है 5,000 यूनिट्स पर जो पूरा खर्चा लगता है उसके बराबर है। तो अगर एक पूरी यूनिट पर 0.343 का ओवरहेड का खर्चा आता है तो 5,000 यूनिट्स पर कितने का आएगा 1715 का आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 10,000 यूनिट जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की है उसमें जो मेरी कॉस्ट जानी चाहिए वो है 8035 रुपीज। जब नेक्स्ट पीरियड होगा दोस्तों, तो नेक्स्ट पीरियड में ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बन जाएगा, और फिर कुछ नई यूनिट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगेगा, फिर कुछ उसका वर्क इन प्रोग्रेस बचेगा उस प्रोसेस का, और कुछ पूरा बनकर तैयार होकर चले जाएगा। यदि आप वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं तो उसमें तो ओपनिंग का जो खर्चा है और जो और एडिशन आपने खर्चे का किया सबको मर्ज कर दिया जाएगा। बट यदि आप फीफो फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है नेक्स्ट पीरियड का, तो यही पहले पूरा तैयार होकर आगे खिसकेगा। उसके बाद जो और आई हैं यूनिट्स उसमें से कुछ और लगेगा खर्चा और वो आगे खिसकेंगे, और उसी में से कुछ ना कुछ बच भी जाएगा, यानी ओपनिंग में से नहीं बचेगा, ओपनिंग तो पूरा का पूरा आगे चले जाएगा, पर जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे हैं नेक्स्ट पीरियड में उसमें से कुछ बचेगा और कुछ आगे जाएगा प्रोसेस 2 में। यहां तक बात समझ में आई है तो हम क्लोज करेंगे आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेटेड एवरेज और फीफो से कैसे वैल्यूएशन करते हैं जब ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी होती है उसकी हम चर्चाएं करेंगे। एक ही एग्जांपल लूंगा और दोनों केसेस आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी को आप रिवाइज करिएगा कि कैसे हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और प्रोसेस 1 की जो कंप्लीटेड यूनिट्स है वो प्रोसेस 2 में जा रही है उसकी कॉस्ट हम निकालते हैं, और नेक्स्ट प्रोसेस में फिर और कुछ होगा, उसके अगले प्रोसेस में कुछ और होगा, तो ऐसे ही चलते रहता है प्रोसेस। हालांकि कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया कि कैसे हमें कॉस्टिंग करनी होती है, वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। इसी को आप रिवाइज करिएगा और नेक्स्ट क्लास में आइएगा जिसमें हम
ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के साथ और फीफो मेथड और वेटेड एवरेज के साथ दोनों देखेंगे कि उस केस में हम कैसे प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।